हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। ठीक है, IRFC। ठीक है, IRFC। तो अभी ये कंपनी का जो हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं तो कैसा है। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट हमें जैसा चाहिए रहता है वैसा ही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो चार्ट ग्रीन है और कैसा चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ होना चाहिए, तो अच्छा ही है। कंपनी का ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 203% का रिटर्न दिया है। पर शेयर 50 रुपया बोल सकते हैं। और कंपनी का करंट प्राइस जो चल रहा है अभी 75 रुपया चल रहा है। ठीक है, और कंपनी का अगर आप हाई देखेंगे, 52 वीक हाई देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो 52 वीक हाई था 92 रुपया 35 पैसा था और कंपनी अभी 75 रुपये पे चल रही। तो लगभग कंपनी अपने हाई से 17 रुपया डाउन है। अगर हम उसी को परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग कंपनी अपने हाई से 11% के आसपास डाउन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे हाई बनाया था और यहाँ से कंपनी अभी 11% की डाउन है। ठीक है, 11 से 12% डाउन है। तो कंपनी कैसा रिटर्न देती है निफ्टी 50 की अपेक्षा, तो अभी हम उसको कंपेयर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने 35% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने 193% का रिटर्न दिया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा तेज़ रिटर्न देती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का और जो ब्लू वाला चार्ट है वो IRFC का है। ठीक है, तो कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा तो तेज़ रिटर्न देती है। अभी हम चलते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी क्या है, हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सेक्टर कौन सा है, फाइनेंस सेक्टर है, NBFC की कंपनी है। ठीक है, तो NBFC वाली कंपनियों में कर्जा तो होता ही है, वो आम बात है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इनका रिजर्व एंड सरप्लस चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका रिजर्व एंड सरप्लस पहले कितना था, 5 साल पहले 15,648 करोड़ था। अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस था जो कि बढ़ गया 19,081 करोड़ हो गया। फिर बढ़ गया, मतलब 3 साल पहले 22,844 था। फिर अभी आप देख सकते हैं बढ़ गया 27,927 करोड़ हो गया। और इस समय आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस जो है 32,401 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू इनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते गए, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है 2,16,094 करोड़ का कर्जा है। लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कर्जे का कोई इतना इशू रहता नहीं है। उसके बाद आप शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखेंगे तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी कंपनी के ऊपर 2,02,835 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी डेट फ्री नहीं है, कर्जे वाली है। ठीक है, तो NBFC कंपनी में तो ये बात रहती ही है। तो अभी जो है हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है कितना है। तो आप देख सकते हैं 98,510 करोड़ का मार्केट कैप है। तो कंपनी कैसी है, लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद जो कंपनी है अपने सेक्टर में कैसे 3 नंबर पे परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट कैप के हिसाब से। और ये कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है अच्छा खासा सेल्स है इनका, लगभग 6,600 करोड़ का सेल्स हो चुका है। एक्सपेंसेस इसमें बहुत कम आते हैं, 34 करोड़ के आते हैं। तो प्रॉफिट अच्छा खासा निकल के आता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 100% निकल के आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ईयरली रिजल्ट है इसलिए हमने क्वार्टरली रिजल्ट है इसलिए हमने उसको शॉर्टकट में देख लिया। ईयरली रिजल्ट को हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है मार्च 2012 में कितने का सेल्स करती थी, 4,642 करोड़ का सेल्स करती थी। वही कंपनी जो है अभी जो सेल्स कर रही है आप देख सकते हैं 25,900 करोड़ का सेल्स कर रही। तो आप देख सकते हैं 4,000 करोड़ का सेल्स करने वाली कंपनी 25,000 करोड़ का सेल्स कर रही। और इनका आप देख सकते हैं कि
एक्सपेंसेस भी जो आ रहा है वो 141 करोड़ का ही आ रहा है, मतलब 25,900 करोड़ का व्यापार करने के लिए सिर्फ 141 करोड़ का ही खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा निकल के आता है। आप देख सकते हैं 25,760 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना आ गया, 99% आ गया, 99%, तो बहुत ही अच्छा है। अभी इसी को हम क्वार्टरली रिजल्ट में देखते तो आप देख सकते हैं 2012 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो कितना था, नेट प्रॉफिट 2012 में 481 करोड़, फिर बढ़ गया 522 करोड़, 701, 758, 849, 934, 2055 करोड़, 2255 करोड़, 3192 करोड़ और 4416 करोड़। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू इनका जो प्रॉफिट है वो ग्रो करते जा रहा है और उसके बाद भी नहीं रुका। आप देख सकते हैं 6090 करोड़, 6337 करोड़ और अभी आप देख सकते हैं 6068 करोड़, जो कि अभी इसमें Q3 और Q4 के भी रिजल्ट अभी जुड़ना बाकी है। उसी हिसाब से आप ईपीएस भी देख सकते हैं, तो ईपीएस 4 रुपये 65 पैसे का है। तो जो कंपनी 2012 में 481 करोड़ कमा रही थी वो कंपनी अभी 6000 करोड़ के आसपास कमा रही। तो आप देख सकते हैं 400 करोड़ से कंपनी 600 करोड़ इतने साल में बढ़ गई है। तो इनका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आगे भी अच्छा खासा कर सकती है। ठीक है, उसी हिसाब से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर के पास कितना 86% है। तो जब ये कंपनी OFS लाएगी तब इनके पास 75% करना होगा, जो कि कंपनी को लिस्टिंग होने के 3 साल के अंदर अंदर करना होता है। ठीक है, तो ये OFS भी कभी भी आ सकता है, जो कि इनको 86% से 75% लाना पड़ेगा, मतलब 11% स्टेक ये अभी सेल करेंगे भविष्य में। FIS के पास कितना है, 1 पॉइंट है, DIS के पास कितना है, 1 पॉइंट, और पब्लिक के पास 10% है। तो जो भी अच्छी कंपनी होती है वो पब्लिक के पास हमेशा ही कम होती है। ठीक है, तो अभी हमने इसका लगभग सारा पैरामीटर देख लिया है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में अच्छी बात क्या क्या है। तो हम सबसे पहले कंपनी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का चार्ट कैसा है, ग्रीन है, जो कि हम ग्रीन चार्ट में ही एंट्री करते हैं। तो चार्ट ग्रीन है। फिर चार्ट कैसा है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है। ठीक है, तो जब हम कभी भी नीचे से ऊपर जाते हुए कंपनी में अगर हम शेयर बाई करते हैं और बाई चांस कंपनी नीचे भी आती है तो बाद में वो रिकवर कर लेती है। ठीक है, तो चार्ट भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद हमने देखा इसमें 11% की गिरावट है। तो गिरावट तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही छोटा प्राइस है। तो इस कंपनी का अभी 75 रुपये तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे इसमें ग्रोथ का चांस देख सकते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न देता है, जो कि हमने निफ्टी 50 से कंपेयर किया। उसके बाद हम इसके रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो कंटिन्यू 5 साल से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग कर्जा है। तो हम ज़्यादातर डेट फ्री कंपनियों में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर कर्जे का कोई भी इतना ख़ास असर पड़ता नहीं है, क्योंकि कंपनी को कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट हेल्प करती ही रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको नेगेटिव में गिनते तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा तो है। उसके बाद हम देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, इनके हमने जो रिजल्ट देखे उस रिजल्ट में हमने देखा कि इनके सेल्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100% का 99% का, तो ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद हमने इनका नेट प्रॉफिट देखा, जो कि 2012 से 2023 तक। तो आप देख सकते हैं कि इनके हर साल प्रॉफिट बढ़े, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईपीएस भी अच्छा खासा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा खासा है। तो कंपनी में अगर कर्जे वाली बात को एक साइड रख दे तो बाकी सब चीज़ें इसमें अच्छी है। और गवर्नमेंट कंपनी, इसलिए कर्जे का भी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक नेगेटिव पॉइंट में गिन के चले तो भी बाकी सारे पैरामीटर बहुत ही अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो इस कंपनी में अगर आप 5 साल के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी 5 साल में तो डबल हो ही जाएगी। 5 साल तो हम ऐसे मान के चलते हैं लगभग, अगर कंपनी के अच्छे रिजल्ट आते ही रहते तो कंपनी लगभग 2.5 से 3 साल में भी डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है एजुकेशन पर्पस से बनाया है, मैं किसी को भी बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही अच्छी खासी कंपनियों पे वीडियो बना रहा हूँ। लगभग मैं खुद एक अच्छी कंपनी में भी और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मेरा खुद का
आपको मैंने पुराने वीडियो में भी बताया कि मेरे पास क्या है 60 कंपनियों का पोर्टफोलियो रहता है और मैं हर महीने एक कंपनी को सेल्स करता हूं जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट करती है और उसकी जगह एक नई कंपनी ऐड करता हूं और उसे फिर 60 महीने के लिए वेट पे डाल देता हूं। तो इस तरह से क्या है कि मुझे एक नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है और मैं हर महीने कुछ ना कुछ शेयर मार्केट से निकालता भी रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं अपना प्रॉफिट निकालता रहता हूँ। तो अगर आपको भी मेरे वीडियो को देखना है तो आप देखिए, लेकिन बाय मत कीजिए, बाय आप अपने हिसाब से कीजिएगा। आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।